नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 25 जुलाई सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के 14 जिलों में 2 दिन साफ रहेगा मौसम। 27 जुलाई से फिर एक्टिव होगा मानसून। पानीपत, सोनीपत, पंचकुला में हल्की बारिश की संभावना। हरियाणा CET अपडेट, पहली बार नकल के केस बनेंगे। एग्जाम में मंगलसूत्र ले जाने की छूट, तो वहीं सिख अपने धार्मिक चिन्ह ले जा सकेंगे। पेन व पेंसिल नहीं लाना होगा। हरियाणा CM की दादरी में विकास रैली, करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में 1 अगस्त से नए कलेक्टरेट लागू होंगे। सरकार के सभी कमिश्नर DC को आदेश। कीमतों में 25% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव। अगर आपने 6 महीने से राशन नहीं लिया है तो कार्ड होगा रद्द। केंद्र सरकार का नया आदेश जारी। हरियाणा में संपत्ति के दस्तावेज मिलना होगा आसान। भूमि रिकॉर्ड प्रणाली को डिजिटल करेगी सरकार। PNB बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी अपडेट, 8 अगस्त से पहले करवा लें ये काम, नहीं तो बंद हो जाएगा खाता। हरियाणा में तीज पर महिलाओं को मिलेगा सौगातों का तोहफा। CM सैनी करेंगे बड़े ऐलान, जानिए पूरी अपडेट। जींद में खाद बीज की दुकानों पर CM फ्लाइंग की रेड। यूरिया का स्टॉक नहीं मिला मेंटेन, लाइसेंस सस्पेंड करने की सिफारिश। हरियाणा में आमजन का सफर होगा सुहाना। 6,500 किलोमीटर सड़कों की होगी मरम्मत। 18 फीट बढ़ेगी चौड़ाई। CET परीक्षार्थियों को भिवानी में मिलेगी निःशुल्क खाने व रहने की सुविधा। इन नंबरों पर करें संपर्क। केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ेगा 4% DA। 8वें वेतन आयोग को लेकर भी आई खुशखबरी। हरियाणा में CET एग्जाम के बाद पुलिस भर्ती का ऐलान। CM सैनी बोले अधिकारियों को प्रक्रिया पूरी करने को कहा, जल्द मांगे जाएंगे आवेदन। 30 जुलाई तक हरियाणा कांग्रेस बनाएगी संगठन। हर जिले से एक नाम शॉर्टलिस्ट, कास्ट कैपेबिलिटी देखी जाएगी। और PM मोदी 2 दिवसीय दौरे पर मालदीव रवाना। स्वतंत्रता दिवस समारोह में चीफ गेस्ट होंगे। डिफेंस समझौते पर हस्ताक्षर संभव। और अब खबरें विस्तार से। चौधरी चरण सिंह हरियाणा के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। आज से मानसून कमजोर पड़ेगा और बारिश की गतिविधियां कम देखने को मिलेंगी। सिरसा व फतेहाबाद में बारिश की संभावना नहीं है, तो वहीं मौसम साफ रहेगा। हरियाणा में आज यानी शुक्रवार और कल शनिवार को भी बारिश कम होगी। मौसम विभाग के अनुसार आज 14 जिलों में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, जबकि पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार को भी किसी जिले में बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया है। 2 दिन बाद यानी 27 जुलाई से फिर से मानसून सक्रिय होगा और पूरे हरियाणा में फिर से बादल बरसेंगे। उस दिन पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 28 जुलाई को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल के लिए बारिश का अलर्ट है। वायुसेना नर्सरी स्कूल रेस कोर्स दिल्ली द्वारा क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए तथा अंग्रेजी टाइप में 40 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अगस्त है। सैलरी 14,500 रुपए से लेकर 24,500 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी चरखी दादरी जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बारडा विधानसभा क्षेत्र के गांव झोजू कला के खेल स्टेडियम में आयोजित विकास रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इससे पहले उन्होंने सिक्किम में शहीद हुए हवलदार अरविंद सांगवान की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री के साथ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से BJP सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी, स्थानीय BJP विधायक उमेद सिंह पातुआस और चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र से BJP के विधायक सुनील सांगवान सहित कई अन्य वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बारडा विधानसभा की विकास रैली में गोकुल गांव में 5 करोड़ 80 लाख रुपए से निर्मित 33 kV बिजली सब स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके अलावा 13 करोड़ रुपए की लागत से पिचोपा कला के खेल स्टेडियम, 4 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से झोजू कला का 33 kV बिजली सब स्टेशन और 3 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बारडा का 33 kV बिजली सब स्टेशन को सौगात दी। चिड़िया, खेड़ीपुरा, बधवाना, कल्याणा व चंदेनी गाँव के सब हेल्थ सेंटर निर्माण के लिए 3 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत राशि खर्च होगी। 9.5 करोड़ रुपए की लागत से मकरानी एवं संतोखपुरा में जलघर का निर्माण और 66 लाख रुपए की लागत के ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर कार्यालय और 3 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत के गोपालवास नावा रोड की सौगात मिली है।
केंद्र सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संशोधन आदेश 2025 जारी किया है। इसके तहत उन राशन कार्ड धारकों के कार्ड काम करना बंद कर देंगे जिन्होंने पिछले 6 महीने से राशन नहीं लिया है। उसके बाद 3 महीने के भीतर घर घर जाकर जांच और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिससे पात्रता दोबारा तय की जा सके। वर्तमान में बात करें तो देश में तकरीबन 23 करोड़ सक्रिय राशन कार्ड हैं, जिनकी जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितने कार्ड रद्द किए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार राज्य में 7 से 18% तक राशन कार्ड रद्दी कागज का टुकड़ा बन सकते हैं। यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि 25 लाख से अधिक कार्ड डुप्लीकेट हो सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को आदेश दिया है कि वे इस निर्देश को सख्ती से लागू करें। उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि अपात्र लोगों को योजना से बाहर करने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। साथ ही बताया गया है कि हर 5 साल बाद राशन कार्ड पात्रता सूची की जांच की जाएगी। जब तक किसी बच्चे की उम्र 5 साल नहीं हो जाती, तब तक राशन कार्ड में उसके आधार कार्ड का प्रयोग होता रहेगा। 5 साल पूरे होने के बाद उसकी केवाईसी अनिवार्य होगी। जिन राशन कार्डों में डबल एंट्री पाई जाएगी, उन्हें 3 महीने के लिए निलंबित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है। हरियाणा में आमजन के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यह भूमि प्रणाली को अपडेट किया जा रहा है ताकि लोगों को आसानी से अपनी संपत्ति के दस्तावेज मिल सके। इस संबंध में राजस्व आयोग ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल के समक्ष अपनी रिपोर्ट रखी, जिसमें पूरी प्रक्रिया को यूजर फ्रेंडली बनाने का सुझाव दिया है। राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन की स्थिति और इसके डिजिटलीकरण की समीक्षा करते हुए कहा कि भूमि रिकॉर्ड प्रणाली को व्यापार सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुरूप किया जाए। बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि भूमि रिकॉर्ड डिजिटल करने को 90% काम पूरा हो चुका है। बहुत जल्द शेष काम को भी पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि डिजिटाइजेशन से संपत्ति विवादों में गिरावट दर्ज होगी और लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी संपत्ति के दस्तावेज आसानी से हासिल कर पाएंगे। अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि एक समर्पित डाटा सेंटर बनाया जाए जो डिजिटल भूमि रिकॉर्ड को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से संग्रहित करे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी द्वारा तीज महोत्सव में महिलाओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी की जा रही है। 28 जुलाई को अंबाला में राज्य स्तरीय तीज समारोह का आयोजन होगा, जिसमें राज्य भर से हजारों की संख्या में महिलाएं भाग लेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं को विभिन्न सौगातों का तोहफा दिया जाएगा। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जानकारी दी कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने के उद्देश्य से सरकार प्रतिबद्ध है और इसकी पूर्ति के लिए कई अहम योजना और कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है। ग्राम स्तर पर महिलाओं को सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के उद्देश्य से 21 जिलों में 780 भवनों की पहचान की गई है। यहाँ मौजूद ग्राम पंचायतों में महिला संस्कृति केंद्र की स्थापना की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय तीज कार्यक्रम के दौरान विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ड्रोन इमेजिंग एवं इंफॉर्मेशन सर्विसेज हरियाणा लिमिटेड यानी दृश्या, महिला एवं बाल विकास विभाग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग, राज्य शहरी आजीविका मिशन और शहरी स्थानीय निकाय विभाग की विभिन्न नई पहलों का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को हो रही सीईटी एग्जाम के बाद पुलिस में भर्ती निकलेगी। इसका ऐलान सीएम नैब सिंह सैनी ने गुरुवार को चरखी दादरी में किया। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं। इसके बाद भर्ती के लिए आवेदन मांग लिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सीईटी परीक्षा में महिला उम्मीदवारों के साथ उनके परिवार के एक सदस्य को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी, ताकि बेटियों को सीईटी की परीक्षा केंद्र तक जाने व आने में असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि इस परीक्षा के दौरान आम लोग जरूरी कार्य होने पर ही वाहनों का प्रयोग करें, क्योंकि बड़ी संख्या में युवा परीक्षा देने आएंगे और घर लौटेंगे, जिससे भीड़ और जाम का सामना करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने विधायक उमेद पातुआस के मांग पत्र पर घोषणा करते हुए कहा कि जोजो गांव को महाग्राम योजना में शामिल किया जाएगा। वहीं बारडा हलके के विभिन्न गाँव के कच्चे रास्ते के लिए 5 करोड़ रुपए और गाँव के अन्य विकास के लिए अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हलके के गाँव पातुआस में पशु चिकित्सालय बनाया जाएगा। बारडा में बिजली सब डिवीजन बनाया जाएगा। बारडा गाँव के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन तार को हटाने के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएंगी। इसके अलावा बारडा में नई अनाज मंडी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बारडा हलके में पब्लिक हेल्थ फायर ब्रिगेड की स्थापना, जोजो को उपमंडल का दर्जा देने, गांव महाराणा व ढाणी फोगाट में स्कूल को 12वीं तक अपग्रेड करने और कल्याणा दादरी रोड को 4 लेन बनाने की फिजिबिलिटी चेक कर इन घोषणाओं को भी पूरा किया जाएगा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC द्वारा कल यानी 26 और 27 जुलाई को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET का आयोजन करवाया जा रहा है। इस परीक्षा के आयोजन को लेकर कमीशन द्वारा कुछ हिदायतें जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। परीक्षार्थी कलर प्रिंट वाला एडमिट कार्ड यानी कि दोनों तरफ प्रिंट साथ लेकर आए। ओरिजिनल पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कुछ भी लेकर साथ जा सकते हैं। बुकलेट और OMR शीट शुरू में ही जाँच कर लें। साथ ही परीक्षा खत्म होने पर OMR और प्रश्न
पत्र जमा करवाएं। भिवानी जिले में सीईटी परीक्षा के लिए बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों की मदद के लिए कई सामाजिक संस्थाओं ने भी हाथ आगे बढ़ाए हैं, जिन्होंने निःशुल्क ठहरने का इंतजाम किया है। गुरु रविदास धर्मशाला हनुमान गेट भिवानी में फ्री में ठहरने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं 98 129 14 115 नंबर पर। वहीं गुरु रविदास मंदिर बावड़ी गेट भिवानी में भी रविदास समाज कल्याण सभा की ओर से ठहरने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं 94 678 74 575 और 98 178 85 257। वहीं डॉक्टर अंबेडकर युवा संघर्ष समिति जेतूवाला जोड़ भिवानी, यहाँ पर भी परीक्षार्थियों के ठहरने के लिए सुविधा है। संपर्क कर सकते हैं 720 653 46 18 और 94 166 32 383 नंबर पर। वहीं भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी सीईटी परीक्षा के लिए बाहर से भिवानी आने वाले सर्व जातीय परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों के लिए रुकने व खाने पीने सहित परीक्षा केंद्र तक छोड़ने की भी पूरी व्यवस्था की गई है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रजापति मामन चंद पूर्व चेयरमैन के नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, जिनका मोबाइल नंबर है 90 534 44 444। प्रजापति रमेश टांग का नंबर है 98 124 51 005। सतपाल ठेकेदार का नंबर है 93 153 74 059। वहीं अर्जुन प्रजापति का नंबर है 98 124 67 494। आशीष प्रजापति का नंबर है 98 170 89 960 और दिनेश प्रजापति का नंबर है 97 285 057 56। इन नंबरों पर आप फोन करके सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के ग्राहक हैं तो आज की खबर आपके लिए काम की हो सकती है। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों के लिए केवाईसी अपडेट करवाने के संबंध में जरूरी गाइडलाइन जारी की गई है। जानकारी देते हुए बताया गया है कि 8 अगस्त 2025 से पहले आपको ये काम करवा लेना जरूरी होगा, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जा सकता है। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से अपने उन ग्राहकों को केवाईसी करवाने के लिए कहा गया है जिनका केवाईसी 30 जून 2025 तक अपडेट होना जरूरी था, परंतु उन्होंने अभी तक भी केवाईसी अपडेट नहीं करवाया है। बैंक की तरफ से स्पष्ट तौर पर गाइडलाइन जारी करते हुए कहा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवा लीजिए, नहीं तो आपके अकाउंट पर पाबंदी या फिर उसे फ्रीज कर दिया जा सकता है। वहीं केवाईसी अपडेट के लिए कस्टमर केयर को पहचान पत्र, एड्रेस का प्रूफ, लेटेस्ट फोटो, पैन या फॉर्म 60, इनकम प्रूफ, मोबाइल नंबर आदि डिटेल की आवश्यकता होगी। इसके लिए आप अपने नजदीकी बैंक की ब्रांच में जा सकते हैं। आपको पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, हाल ही की फोटो, पैन कार्ड आदि जरूरी डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाएं, या फिर आप अपनी तरफ से भी घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से काफी आसानी से केवाईसी कर सकते हैं। हिसार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राजगढ़ से चंडीगढ़ 4 लेन वाया दिल्ली हाईवे होते हुए बनने वाले रिंग रोड पर तकरीबन 3000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसमें जमीन अधिग्रहण व सड़क निर्माण दोनों का खर्च शामिल है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने कंसल्टेंट की मदद से ये एस्टीमेट तैयार कर मुख्यालय भिजवा दिया है। अब बजट मिलने के साथ ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। वर्तमान में चंडीगढ़ रोड से सिरसा रोड से राजगढ़ रोड के बीच बाईपास बना हुआ है, मगर राजगढ़ रोड से लेकर दिल्ली रोड और दिल्ली रोड से चंडीगढ़ रोड के बीच बाईपास नहीं बना हुआ। तकरीबन 6 से 7 साल से इस बाईपास के निर्माण की मांग लगातार की जा रही है। अगर ये बाईपास बन जाते हैं तो शहर के चारों तरफ से एक रिंग रोड बन जाएगी। इस रिंग रोड के निर्माण से जो वाहन, खासकर भारी वाहन, शहर के बीचों बीच होकर गुजरते हैं, उन्हें शहर में दाखिल नहीं होना पड़ेगा। वे इस रिंग रोड के माध्यम से शहर में दाखिल हुए बगैर अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ सकेंगे। सड़क निर्माण के लिए तकरीबन 270 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। ये रिंग रोड करीब 40 किलोमीटर लंबा होगा, जो गाँव देवा से शुरू होकर तलवंडी राणा के पास खत्म होगा। सूत्रों की माने तो ये रोड गांव देवा से शुरू होकर कैमरी, भगाना, लाडवा से मैयड के पास नेशनल हाईवे 9 से जुड़ेगा। यहां से एक खरड़, नियाना, मिर्जापुर और धांसू होते हुए तलवंडी राणा के पास NH 52 से जुड़ेगा। देश भर के केंद्रीय कर्मचारी जहां 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं, वहीं 7वें वेतन आयोग के तहत भी एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। दरअसल 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत उन्हें कम से कम एक और महंगाई भत्ते यानी DA में बढ़ोतरी मिल सकती है। जुलाई 2025 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के DA में 4% तक का इजाफा होने की संभावना है। इसमें इजाफा साल में 2 बार होता है, पहली बार फरवरी या मार्च में और दूसरी बार सितंबर या अक्टूबर में बढ़ोतरी की जाती है। ये वृद्धि जनवरी और जुलाई से प्रभावी मानी जाती है, जिससे कि कर्मचारियों को महंगाई के असर से राहत मिलती है। मार्च में 2% की बढ़ोतरी के बाद मौजूदा DA दर 55% है। अगर इसमें 3% की बढ़ोतरी होती है तो 18,000 रुपए मूल वेतन वाले कर्मचारी का वेतन 1 जुलाई 2025 से लगभग 540 रुपए बढ़ जाएगा। यदि किसी कर्मचारी का वेतन 30,000 रुपए प्रति माह है और उसका मूल वेतन 18,000 रुपए है तो उसे 9,990 रुपए का DA मिलेगा, जो मूल वेतन का 53% होता है। वहीं 21 जुलाई को संसद में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि आयोग को औपचारिक रूप से अधिसूचित किए जाने के बाद ही 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।
हरियाणा में ग्रुप सी भर्ती के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित होने वाले सीईटी एग्जाम के कुछ ही घंटे बचे हैं। 26 व 27 जुलाई को प्रदेश भर में 1338 सेंटरों पर 4 शिफ्टों में ये एग्जाम होगा। इस एग्जाम को लेकर सरकार की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। अभ्यर्थियों को भी निःशुल्क बसों से एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने के साथ ही नकल रोकने के लिए मेगा प्लानिंग की गई है। 3 साल बाद होने जा रहे इस एग्जाम को लेकर सरकार की ओर से कुछ अहम बदलाव भी किए गए हैं। कुछ नियमों को और सख्त किया गया है, जैसे कि नकल रोकने के लिए अनुचित साधन प्रयोग यानी यूएमसी केस लागू किया गया है। अभ्यर्थियों को एग्जाम करने के लिए पेन भी अंदर ही मिलेगा। उनके आने जाने के लिए 9045 रोडवेज और प्राइवेट बसों का इंतजाम किया गया है। 26 जुलाई को पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से लेकर 11:45 तक होगी, तो वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर बाद 3:15 से प्रारंभ होकर शाम 5 बजे तक चलेगी। दूसरे दिन यानी 27 जुलाई को भी एग्जाम का यही शेड्यूल रहेगा। अभ्यर्थियों को एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में आने को कहा गया है। हालांकि एक्सपर्ट की राय है कि एग्जाम टाइम से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे ताकि कोई अफरा तफरी न हो। अभ्यर्थी केवल एडमिट कार्ड का रंगीन प्रिंट आउट और पहचान पत्र लेकर ही भीतर जा सकेंगे। अपने साथ रुपए भी लेकर जा सकते हैं। एग्जाम सेंटर पर इस बार अमृतधारी सिखों को धार्मिक चिन्ह पहनने की छूट रहेगी। चूंकि तीज हरियाणा का प्रमुख पर्व है, इसलिए महिलाओं को मंगलसूत्र पहनने की छूट रहेगी। सीटी एग्जाम सेंटर में पेन पेपर या फिर पेंसिल लेकर नहीं जाना है। आयोग की ओर से पेन उपलब्ध करवाया जाएगा। हाथ में घड़ी पहनकर न जाएं, क्योंकि इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। और साथ ही हर एग्जाम हॉल में अनिवार्य रूप से एक घड़ी भी लगाई जाएगी। एग्जाम में 100 प्रश्न होंगे, जिन्हें 1 घंटे 45 मिनट में हल करना होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। एग्जाम पूरी तरह से OMR बेस्ड होगा, लेकिन यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो आपको 5वें गोले को अवश्य भरना होगा, अन्यथा 0.95 अंक काट लिए जाएंगे। परीक्षा में नकल या फिर अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर अभ्यर्थी 5 साल तक हरियाणा SSC का कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इन्हें इस समयावधि तक परीक्षार्थियों के लिए D-बार किया जाएगा। वहीं अभ्यर्थी परीक्षा के बाद OMR शीट की अभ्यर्थी पर्ची और प्रश्न पुस्तिका अवश्य अपने साथ ले जा सकते हैं। हरियाणा में कांग्रेस का संगठन अगले सप्ताह तक बनकर तैयार हो जाएगा। कांग्रेस ने 3-3 के पैनल में चर्चा के बाद एक-एक नाम हर जिले से फाइनल कर लिया है। संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत दिल्ली में सोमवार को प्रदेश के सीनियर नेताओं को बुलाया गया था। वहां कांग्रेस दफ्तर में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी BK हरिप्रसाद ने प्रदेश के सीनियर नेताओं के साथ 1-to-1 चर्चा की गई। इसके बाद एक-एक नाम हर जिले से तय किया गया। इन नामों से फाइनल करते हुए समय कास्ट कैपेबिलिटी और डेडिकेशन पर नामों को परखा गया है। अब राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से चर्चा करेंगे। शीर्ष नेतृत्व से सहमति मिलने के बाद 30 जुलाई या फिर इससे पहले जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की सूची में किसी भी विधायक का नाम नहीं है। इसके अलावा बार बार पार्टी बदलने और विवादित बयान देकर पार्टी को असहज करने वाले नेताओं को भी संगठन में जगह नहीं मिली है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी BK हरिप्रसाद ने बताया कि कांग्रेस का संगठन 30 जुलाई से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। अभी जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष बदलने का भी अभी कोई एजेंडा नहीं है। हरियाणा में 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट लागू कर दिए जाएंगे। पिछले साल 1 जनवरी और 1 दिसंबर को नए कलेक्टर रेट लागू हुए थे, जो इस साल 30 मार्च तक मान्य थे। मार्च 2025 के बाद से अब तक पिछले रेटों पर ही रजिस्ट्रियां हो रही थी। इससे सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंच रहा था। अब 2025-26 के लिए 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट के हिसाब से जमीनों की रजिस्ट्रियां होंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अधीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से सभी मंडलों के कमिश्नर और उपायुक्त को ये आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर रेट बढ़ने से हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना और महंगा हो जाएगा। सरकार के इस कदम से राज्य का खजाना तो भरेगा, लेकिन आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ना तय है। नए कलेक्टर रेट के लिए विभिन्न स्थानों पर 5 से लेकर 25% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। पिछले साल पहले लोकसभा और फिर बाद में विधानसभा चुनाव के कारण आचार संहिता के चलते 1 दिसंबर को ही नए कलेक्टर रेट लागू हो पाए थे। पिछले साल जमीन के कलेक्टर रेट 12 से 32% तक बढ़ाए गए थे। देश की राजधानी दिल्ली के नजदीक होने के कारण NCR में जमीन बहुत अधिक महंगी है, इसलिए वहाँ कलेक्टर रेट बाकी जिलों से काफी अधिक रखे गए हैं। इनमें रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, बहादुरगढ़, सोनीपत, करनाल और पानीपत में 20% और गुरुग्राम, सोहना, फरीदाबाद, पटौदी और बल्लभगढ़ के कलेक्टर रेट में 30% तक की बढ़ोतरी पिछली बार की गई थी। इस बार भी यहाँ रेट ज्यादा होने के आसार हैं। आज यानी शुक्रवार 25 जुलाई को सेंसेक्स तकरीबन 400 अंक गिरकर 81,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, तो वहीं निफ्टी में भी तकरीबन 130 अंक की गिरावट है और ये 24,930 के स्तर पर है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 7 में तेजी और 23 में गिरावट है। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के शेयर 5.3% और 4.2% गिरे हैं। वहीं ICICI बैंक, SBI और एक्सिस बैंक के शेयरों में मामूली तेजी है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 9 में तेजी और 41 में गिरावट देखने को मिली है। वहीं 24 कैरेट सोने का दाम 1653 रुपए घटकर 98,800
880 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। तो वहीं चांदी की कीमत 758 रुपए कम होकर 1,15,092 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,120 और 22 कैरेट सोने की कीमत 92,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।